गैस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अनीका ने जिस दिन से इस घर में कदम रखा है उसके बाद क्या अनीका अपने मकसद में कामयाब हो पाएगी? क्या मुतहर को अपने चाल में अपनी बातों में फंसाकर फातिमा को हमेशा के लिए इस घर से निकाल देगी? आज की इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दोनों ख़ानदान वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और वो ये फैसला करते हैं कि आपस में मिलकर बैठें और इस मसले को हल निकाला जाए। हमेशा कोई भी जो बच्चे होते हैं हरकतें करते हैं और उसका जो फैसला आता है वो बड़ों पर भी आता है, तो वहाँ पर भी ऐसे ही हुआ। सारे इकट्ठे हो जाते हैं, सुल्ताना बेगम, मंसूर साहब, सारी फैमिली एक साथ जमा हो जाती है बड़े, और वो ये फैसला करते हैं कि अनीका को हर सूरत में राज़ी किया जाए, मुतहर को राज़ी किया जाए ताकि मुतहर अनीका को तलाक दे दे, क्योंकि फातिमा की जो हालत होती है मज़ीद बिगड़ती जा रही होती है। लेकिन वहाँ पर जो सुल्ताना बेगम भी मौजूद होती है और उसके जहन में एक बात आती है कि अगर मुतहर ने अनीका को छोड़ दिया तो उसके बाद जो अनीका को एक्सेप्ट कौन करेगा? हमेशा ऐसे ही होता है कि कोई भी किसी के साथ जब मंगनी या निकाह कर लेता है तो उसके बाद जब उसका निकाह या मंगनी या शादी उसके साथ टूटती है तो दूसरा बंदा उसे किसी भी सूरत में एक्सेप्ट नहीं करता। तो उमैर भी सुल्ताना बेगम की बातें जो होती हैं जहन में ये घूम रही होती हैं कि उमैर अनीका को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो इससे बेहतर है कि इनके साथ यहीं पर मौके से फ़ायदा उठाकर बात की जाए और इनको राज़ी किया जाए। और इन्हें बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि अब अनीका ने गलती कर ली है, मुतहर ने गलती कर ली है, फातिमा को जो है तकलीफ़ दे दी है, लेकिन मेरा ये फ़ैसला है कि फातिमा को अब हर सूरत में इस फैसले को एक्सेप्ट करे और अनीका की शादी मुतहर के साथ ही कर दी जाए। जैसे ही मंसूर साहब सुल्ताना बेगम की ये बात सुनते हैं तो वो बड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो हर सूरत में उसका जो वोट है मुतहर की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाता। वो चाहता है कि अनीका को वो छोड़ दे, उसकी जो साथ है वो फातिमा का देना चाहता है। लेकिन मुतहर की दादी अम्मा बीच में बोल पड़ती है और उसकी ये सुल्ताना की जो बात होती है वो अच्छी लगती है और उससे कहती है कि हाँ आप लोगों के सामने ये सब कुछ है, मुतहर ने गलती कर ली, अनीका ने के साथ शादी कर ली है या निकाह कर लिया है, अब मुतहर अनीका को नहीं छोड़ना चाहता तो फातिमा को ये सब कुछ एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसे हर सूरत में इस बात को मानना पड़ेगा और मैं ये बात फातिमा को समझाऊंगी। अब जो होना था हो चुका है और फातिमा को हर सूरत में यही राज़ी करूंगी। सुल्ताना बेगम ये बात सुनती है तो बड़ी अंदर से खुश हो जाती है, क्योंकि सुल्ताना बेगम के साथ पहले जो था कोई बात करने वाला नहीं था, उसके साथ कोई बात शेयर करने वाला नहीं था, उसका साथ देने वाला कोई भी नहीं था। अब सैमा बेगम इसका साथ देने वाली है, मुतहर की दादी अम्मा उसका साथ देने वाली है। वो तो बेचारी इस वजह से साथ दे रही है कि अब अनीका को छोड़ देगा तो अनीका का क्या होगा, तो इसी वजह से अब वो अनीका को भी एक्सेप्ट करवाना चाहती है। सारे इस फैसले पे राज़ी हो जाते हैं कि ठीक है ये फैसला अब डन हो गया, मुतहर अब अनीका के साथ शादी करेगा। यहाँ से ये सब कुछ दुआ खैर रखवा कर उठकर चले जाते हैं। उमैर उस फैसले में मौजूद नहीं होता, बड़ों का फैसला होता है तो बड़े ही मौजूद होते हैं। उमैर को जैसे इस बात का पता चलता है तो फ़ौरन अपनी माँ के पास आता है और चीख उठता है। वो एक ही बंदा है जो सिर्फ फातिमा का साथ देना चाहते हैं, बाकी सारे फातिमा को तकलीफ़ देना चाहते हैं। उमैर अपनी माँ को कहते हैं कि माँ जी ये सब कुछ आप क्या करें, ये अच्छा नहीं करें, फातिमा के साथ आप बहुत ही बुरा कर रहे हैं, मैं ये किसी भी सूरत में नहीं होने दूंगा। तो वहाँ पर नसीन बेगम उसे कहती है कि बेटा जो कुछ भी हो रहा है या जो कुछ भी कर रहे हैं जी आप बड़े कर रहे हैं, तुम्हें बीच में बोलने की अब कोई भी ज़रूरत नहीं। अगर तुमने रूसी के बाद ऐसा कोई काम किया तो तुम मरा हुआ मुँह देखोगे। वहाँ पर उमैर का जो मुँह होता है, उसके जो हाथ होते हैं वो बंद कर देते हैं। पहले भी उमैर ऐसी पहुँचियाँ मार रहा था, उसका तो मुझे कुछ भी नहीं लगा, सिर्फ उसे वो बातें करता है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। तो उस बात पे भी थोड़ा सा चुप हो जाता है। सारे तैयारियों पे शुरू हो जाते हैं, कपड़े लेना शुरू कर देते हैं। मुतहर भी इस बात से बहुत ज़्यादा खुश होता है और सैमा बेगम तो अंदर से फूट फूट कर खुशी से टूट रही होती है। मुतहर की दादी अम्मा आती है फातिमा के पास, फातिमा अपने कमरे में बैठी रो रही होती है। उसकी दादी अम्मा उससे कहती है कि बेटा तुम अब अनीका को आराम के साथ और दिल के साथ एक्सेप्ट कर लो, मुझे ये सब कुछ पता है, ये मैं ये सब कुछ समझती हूँ कि कोई भी बीवी होती है वो अपने सास सौतन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। उससे ऐसे वो लग रहा होता है कि जो जहर का जो प्याला होता है वो पीने से ज़्यादा उसे वो सौतन वाला जो तकलीफ़ होती है वो ज़्यादा देती है। क्योंकि आप देखें कि ये हकीकत में भी होती है, मेरी बहनें रिव्यू देख रही होंगी तो उनके ऊपर जब किसी के साथ एक सौतन मौजूद होगी तो उसको पता होगा कि क्या वो सीन होगा, आपस में जो झेड़े होते हैं, झगड़े होते हैं, हमेशा के लिए
वो चल रहे होते हैं। कुदरत को जो मंजूर होना था हो चुका है, अब तुम ऐसा करो कि अनीका को अपने दिल के साथ या खुशी के साथ यहाँ पर ले आओ, क्योंकि मुतहर की अब अनीका भी बीवी बन चुकी है। जिस तरह तुम उसकी बीवी हो उसी तरह अनीका भी उसकी बीवी है, और जिस तरह तुम्हारे ऊपर उसका हक है अनीका के ऊपर भी उसका हक है। अगर हम कुछ भी अब नहीं कर सकते, जो होना था हो चुका है, तुम इस बात पे आप बिल्कुल आप दिल के साथ मुतहर को इजाज़त दे दो। वहाँ पर फातिमा जैसे अपनी दादी अम्मा की ये सारी बातें बड़े सुकून के साथ सुन रही होती है, दिल के साथ सुन रही होती है, तो उसके जहन के ऊपर ये सारी बातें ऐसा ऐसा बैठना शुरू कर देती हैं और वो मुतहर को इजाज़त दे देती है। उससे कहती है कि ठीक है, मुझे इस बात का कोई भी इतराज़ नहीं है, अनीका तुम लेकर आना चाहते हो तो भले लेकर आ जाओ, क्योंकि अब वो कहेगी सही या शोर भी मचाएगी तो मुतहर उसकी कोई भी बात नहीं मानेगा। मुतहर और सैमा बेगम अगले दिन तैयार हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि भाई अब हम इस घर में बहुत ही अच्छी लड़की लेकर आ रहे हैं, फातिमा की निस्बत बहुत ही खूबसूरत है तो इस घर में अब आ रही है, तो बड़े खुश होते हैं। सुबह जा रहे होते हैं, फातिमा बेचारी बड़ी रो रही होती है। वो दिन जो फातिमा के ऊपर जो गुजर रहा होगा वो सिर्फ फातिमा ही जान सकती है, और मुतहर चाहता है कि मैं फातिमा को राज़ी करके यहाँ से जाऊँ, फातिमा को उदास करूँगा यहाँ से तो रास्ते में मेरा दिल नहीं अच्छा लगेगा या मेरे साथ अच्छा टाइम पास नहीं होगा, तो इसी वजह से फातिमा को खुश करके जाना चाहता है। फातिमा बहरलान में खड़ी रो रही होती है, मुतहर उसके पास जाता है, उससे कहते हैं कि फातिमा बस कर दो, जो होना था हो चुका है, तुम इस बात को अपने दिल के साथ एक्सेप्ट कर लो। मुझे पता है कि मैंने बहुत ही बड़ी गलती की है, लेकिन अब इस गलती की तुम मुझे सज़ा तो नहीं दे सकती। फातिमा उससे कहती है कि मुतहर तुम ये जो सब कुछ कर रहे हो ना, तुम पता है कि मेरे दिल के ऊपर कौन सी बातें गुजर रही हैं या मेरे दिल के ऊपर कौन से तीर गुजर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है या मेरा दिल ऐसा कर रहा है कि जिस दरवाजे से तुम अनीका को लेकर आ रहे हो मैं ये सारे दरवाजे बंद कर दूँ, मतलब कि अनीका किसी भी एक दरवाजे से ना गुजर सके, ना ही इस घर में आ सके। अनीका जिस दिन आएगी उस दिन फातिमा को क्या महसूस होगा, उसके ऊपर जो होगी क़यामत आ जाएगी। सारे चले जाते हैं वहाँ से, मुतहर राज़ी कर लेते हैं फातिमा को थोड़े बहुत मस्के लगाता है तो वहाँ पर वो राज़ी हो जाती है। सैमा बेगम मुतहर चले जाते हैं, अनीका को दुल्हन बना कर लेकर आ रहे होते हैं। मंसूर साहब भी खड़ा होते हैं, देखें अब फैमिली है, लाजमी बात है उसको लेकर आएंगे तो आखिरकार उसने रुखसत तो करना ही होता है। तो अनीका आती है मंसूर साहब के सामने, अपने तय अबू के सामने, लेकिन मंसूर साहब उससे बात नहीं करता, अपना मुंह मोड़ लेता है। सिर्फ और सिर्फ एक ही चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है और वो होती है सुल्ताना बेगम के ऊपर। नसीन बेगम का भी मुंह लटका हुआ होता है, उमैर भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। उमैर इस बात से परेशान नहीं होता कि मेरे हाथ से अनीका चली गई है, वो सिर्फ और सिर्फ इस बात से परेशान होता है कि यार देखो अनीका जा रही है तो लाजमी बात है उसने फातिमा का घर बर्बाद करना है, और वो इसी बात से परेशान है और उसको यही बात कही जा रही है। वो अपनी माँ को भी यही समझाना चाहता था। वहाँ से अनीका को लेकर आ जाते हैं। जैसे ही अनीका को घर में लेकर आते हैं तो फातिमा का जो कमरा होता है वो अनीका को नहीं देते, या जिस कमरे में मुतहर रहता है वो कमरा अनीका को नहीं देते। एक ही गेस्ट रूम पड़ा होता है साइड पे, वहाँ पर अनीका को रेस्ट करवाते हैं, सुलवाते हैं। तो जैसे मुतहर उसके कमरे में आता है, लेकिन दुल्हन बनी पड़ी होती है, तो मुतहर उसको देखने के लिए या कोई भी शौहर होता है उसको देखने के लिए आता है। तो उसके पास जैसे ही पहुँचता है तो अनीका को पहले भी उसके जहन में अजीब तरह के ख्यालात आ रहे होते हैं कि मैं मुतहर के कमरे में सोऊंगी, फातिमा को वहाँ से निकालूंगी। तो उसका मुंह देख के बगैर कोई खुशी की बात किए बगैर फ़ौरन अनीका उससे कह देती है, उससे कहती है कि मुतहर ये तो गेस्ट रूम है, आपका कमरा कहाँ है, मैं तो आपके कमरे में रहना चाहती हूँ। तो मुतहर उससे कहते हैं कि वहाँ फातिमा पड़ी हुई है, वो फातिमा का कमरा है, या उसमें जो सामान जितना भी पड़ा हुआ है वो फातिमा का ही है। तो अनीका उससे वहाँ पर बड़ा कमाल का जवाब देती है, उससे कहती है कि फातिमा के कम सामान को वहाँ से उठाकर बाहर भी फेंका जा सकता है या बाहर भी कहीं रखा जा सकता है, और फातिमा को भी गेस्ट रूम में रखा जा सकता है। मैं आपकी आज पहली बीवी हूँ या पहली अब दुल्हन बनने जा रही हूँ, तो आप कम अज़ कम मुझे अपना कमरा तो देते। यहाँ पर मुतहर उसे हर सूरत में राज़ी कर लेगा, उससे कहेगा कि नहीं अनीका तुम अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करो, 1 या 2 दिन है या 3 दिन है, इसके बाद हम फातिमा को ऐसा ऐसा अपनी लाइन पे लेकर आ जाएंगे। अनीका उस घर में रहना शुरू कर देगी, अपने जो पाँव होंगे वो जमाना शुरू कर देगी, तय अपनी फुप्पो के सामने आगे पीछे घूमना शुरू कर देगी। 4 दिन होंगे या 5 दिन होंगे, जब तक फातिमा उस घर में रहेगी तो आगे पीछे फेरती रहेगी। हर वक्त मुतहर के सामने कोई ना कोई चुगलियाँ करती रहेगी, उससे कहेगी कि मुतहर मैं जाती, आप जाते हो ऑफिस में तो यहाँ पर फातिमा मेरे साथ ऐसा रवैया करती है, ये मेरे साथ गुस्सा करती है। तो ये सब कुछ मुतहर से बर्दाश्त नहीं होगा और आखिरकार मुतहर फातिमा को हमेशा के लिए इस घर से निकाल देगा। फातिमा से खुद ही ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा, जिस हिसाब से अनीका उस घर में आएगी, अपना वक्त उसके साथ गुजारेगा। फातिमा अब भी वो रात या वो दिन या वो घंटा फातिमा के ऊपर कैसा गुजर होगा जब अनीका के पास मुतहर उसके कमरे में
चाहता है वो सिर्फ फातिमा जान सकती है या फातिमा का दिल जान सकते हैं। तो मेरे आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी देनी है और बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर अनिका आकर फातिमा को इस घर से हमेशा के लिए निकाल देगी या फातिमा खुद ही ये घर छोड़कर चली जाएगी। कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।